है? पहली बात तो ये है कि जो केराटिन जो है इसको हम लोग बहुत ही अंडररेटेड है ये। जैसे कि लोग समझते हैं कि ओनली द प्रोटीन इज़ एवरीथिंग, लेकिन अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में ब्लॉक्स बनाता है तो केराटिन इसको वो बूस्ट देता है। अच्छा। तो दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो और बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि शायद ये कोई विटामिन है या ये कोई मिनरल है या ये कोई हार्मोन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपकी बॉडी के अंदर ही आपकी बॉडी में अमीनो एसिड बनाता है जो कि आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर ऑलमोस्ट, ये जो आपकी मसल्स के अंदर 95% रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो मेनली जो थारली इसका काम होता है वो ये होता है कि आपकी मसल्स को रीबिल्ड करना, आपकी मसल्स को ग्रोथ देना, आपकी मसल्स का स्पेशली जो लोग जिम करते हैं या जो लोग बहुत एथलीट हैं या जिम गोर्स हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन इनमें दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाता है कि उनको कितनी लेनी चाहिए और उनको कितनी लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब जिस तरह हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी है इसी तरह हमें क्रिएटिन भी जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। जी देखिए, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ अगर कुदरत ने पैदा की है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स द थिंग। ठीक है। अच्छा, ये मसल्स के लिए ज़रूरी है और ये बाकी हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये, या सिर्फ मसल्स के लिए ये काम आती है? देखिए, ये मसल्स के लिए है क्योंकि मसल्स ग्रोथ होते हैं और आपको पता है पूरी बॉडी जो है फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट। जैसे कि नेल्स के लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए है, इन सब चीज़ों के लिए आप सब चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ जो है वो क्वांटिटी में लेनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफिकली अगर इस चीज़ के लिए है तो स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए है। अब जैसे अगर आप इसकी फूड की बात करते हैं तो केराटिन जो है सबसे ज़्यादा हाई जो है वो इस टाइम रेड मीट में है, बीफ में है। अच्छा, ठीक है। और उसी तरह सबसे कम जो है वेजिटेबल्स में पाई जाती है, डेयरी में पाई जाती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि हम डेयरी ना लें और हम वो लें। देयर इज़ ऑल्सो स्मॉल क्वान्टिटी ऑल्सो दैट, लेकिन हमें दोनों चीज़ें ही लेके चलना है। तो दैट इज़ अ थिंग। और अगर इसकी आती है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए? इसकी डेफिशिएंसी इस तरह अगर होती है तो आपकी मसल ग्रोथ जो है, आपकी जो मसल लॉस होते हैं, आपकी मसल ग्रोथ नहीं होती, क्रैम्प्स आते हैं, इस तरह की आपको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो इसलिए आपको इसका बैलेंस रखना चाहिए, नॉट एक्सीड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एक्सीड लेवल पे लेते हैं, कोई भी जो आपको सप्लीमेंट या फॉरेन बॉडी या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो एड लेते हैं, एर्गोजेनिक एड्स आप लेते हैं आउटसाइड ऑफ रिसोर्सेज से, वो आपको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बहुत ज़्यादा भी लेते हैं could affect to your kidneys also, क्योंकि ये जी आपके लीवर को या इस तरह आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो आपको जो चीज़ लेनी है वो अपने डॉक्टर की, जो आप मेडिकेशंस में ले रहे हैं वो डॉक्टर की उससे लीजिए, लेकिन अगर आप जो फूड भी ले रहे हैं तो वो बैलेंस आपको पता है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक दिन में मतलब अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसको एक दिन में कितनी इसकी क्वांटिटी चाहिए होती है इनटेक करने के लिए? देखिए, अब जैसे अगर नॉर्मल इंसान है, अब वो दे आर नॉट इनटू एक्सरसाइज और जिम और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए 2 to 3 ग्राम्स इज फाइन, राइट। लेकिन अब जैसे आई एम लाइक मुझे वेट लिफ्टिंग और जिम का है, तो फॉर मी इट्स 4 to 5 ग्राम। सो दैट इज एथलीट्स के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आपको पता है प्रोटीन लेवल भी उनका डिफरेंट होता है, उनके कार्ब्स भी डिफरेंट होते हैं, तो सब कैटेगरी के लिए डिफरेंट होते हैं। छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट होते हैं, बड़ों के लिए डिफरेंट होते हैं, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कि मतलब जिन्होंने जिम जाना है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जो जिम गोइंग एथलीट हैं उनके लिए ये क्रिएटिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आम लोग हैं जो घर में रहते हैं, जो हाउसवाइफ या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो 2 to 3 ग्राम उनको फूड से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको फूड से प्रॉपर नहीं मिलता, तो उनको थोड़ा सा जो है आपको जो इनके सप्लीमेंट्स बने हुए हैं, अगर वेज हैं तो उनके लिए फिर लैब मेड सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको लेंटिल्स में, सोया में, इन चीज़ों में मिलता ज़रूर है, बट उस लेवल का नहीं मिलता जिस लेवल का आपको बीफ में या फिश में या सालमन में, इन चीज़ों में मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए लैब मेड होती हैं जो कि टोटली वेज होते हैं। और अगर आप वेज नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ही है ना, कि आप जो है ना वो मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाहर से जो बड़ी नॉर्मली आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आपसे आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है तब आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या अगर आप मीट भी खा रहे हैं, डाइटरी भी आपकी ठीक है, तो फिर भी आपको साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं? ये एक ऐसा आपकी बॉडी में ये बिल्ड होता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं और हर चीज़ आप नॉर्मल रखते हैं तो आपको नॉर्मली इतना बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर अनटिल अनलेस आप एथलीट नहीं हैं बहुत ज़्यादा।
तो फिर आपको आप अपनी फूड से भी उसको प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एथलीट हैं, आप जिम गोर हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, देन यू हैव टू टेक लिटिल बिट ऑफ द बिफोर एक्सरसाइज, क्योंकि उससे आपको बॉडी को बूस्ट आ जाता है और इस तरह। अच्छा, दूसरा जैसे आप जिम गोइंग की बात कर रही हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि आप ये लें, जब आप ये क्रिएटिन पाउडर ले रहे होते हैं या किसी भी फॉर्म में अगर आप ये ले रहे हैं तो उसके साथ आपने स्ट्रिक्टली अपनी डाइट भी फॉलो करनी है, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है। और पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है ना इस्तेमाल करना है। अच्छा मुनीबा, इसमें ये है कि आपको मैं एक बात बताऊँ, ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है कि आपने कैटीन लेना है तो आपने डाइट स्ट्रिक्ट रखनी है। ठीक है, आपको डाइट स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ मिसपरसेप्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमें लगता है कि हम क्रैश डाइट करते हैं तो ही हम क्योंकि ट्रेनर्स तो उनको यही बोल रहे होते हैं ना कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो फिर आपको साथ एक तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने अपनी जो डाइट है ना वो बड़ी स्ट्रिक्टली जो है ना उसको फॉलो करना है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमेशा सर्टिफाइड या जो लाइसेंस लोग होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि यू नो नीड टू कट डाउन योर फूड एनीथिंग। आप जब डाइट करते हैं तो दिस इज नॉट द डाइट, यू नीड टू चेंज योर एंटायर लाइफस्टाइल। आई ऑलवेज से कि पहले भी आपके शो में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमेशा आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि डाइट क्रैश डाइट और इस तरह तो आप 2 दिन करेंगे, 2 महीने करेंगे, यू कांट फॉलो दैट लॉन्ग टर्म। तो आप जो इसको डाइट को जो है वो आप प्रॉपर एक हेल्दी डाइट बनाइए जो आपका लाइफस्टाइल बने। इसके अलावा जहाँ तक आप वाटर की बात करें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें अगर आप जब ये लेना स्टार्ट करते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी बॉडी ब्लॉट करती है। आपका 2 से 2.5 पाउंड तक का आपका वेट ऊपर भी जाता है, बट दैट इज नॉट द बैड वेट, दैट इज द हेल्दी वेट, क्योंकि वो आपकी मसल्स के अंदर पानी कलेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए वो वाटर जो, लेकिन आपको ब्लोटिंग फील हो रही होती है क्योंकि ये वाटर रिटेंशन होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ है वो आपको बहुत म्याना रवि के साथ लेनी होती है ताकि आप उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल के साथ उसको ख़राब भी ना करें। ठीक है, कि मतलब आप करें इसका इस्तेमाल, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल ना करें, बैलेंस डाइट लेकर चलें। बिल्कुल, जैसे भी आप इनको, जैसे ही क्रिएटिन को आप छोड़ते हैं, उनके सप्लीमेंट्स को या फूड उसकी रिड्यूस करते हैं, तो इमीडिएटली आप देखेंगे आपका मसल लॉस होगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपका वेट भी लूज़ होगा, क्योंकि वो वेट लूज़ नहीं हो रहा होता, वो जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई होती है वो ड्रेन होती है, तो आपको ऐसा लगता है वेट लॉस है। तो जो उससे जो ब्लोटिंग हो रही थी, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दैट इज़ द हेल्दी वन, लेकिन स्टिल यू नीड टू टेक इन द बैलेंस। अच्छा, अब ये स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो किन किन चीज़ों में हमें ये और कितनी कितनी मिकदार में हमें मिलता है? देखिए, गोश्त सिर्फ हर कोई गोश्त भी तो नहीं खा सकता ना। अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए? जी, गोश्त तो वही सबको ही पता है कि रेड मीट में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हम सेकंड पे चले जाए तो सामन में है, फिश में है, देन उसके बाद चिकन में आता है, उसके बाद डेयरी में आता है, इज इक्वल टू वेरी लेस, इक्वल टू नथिंग, राइट। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स में आता है, इट्स ऑल्सो वेरी लेस। तो उनके लिए है कि वो सोया प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, लेंटिल्स में आ जाता है, बीन्स में आ जाता है, वहाँ से ले लें, वहाँ से भी इतना ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए नॉर्मली जो है वो वेज लोग जो हैं उनका हमेशा से क्रिएटिन लेवल जो है वो 20 to 30% इज़ लोअर देन द जो नॉन वेज लोग हैं। जी, तो वो है, तो इसके उनको ये चाहिए कि अगर उनमें ये कमी आ रही है तो वो जो लैब मेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि टोटल वेज होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। Organic